हाय गाइस, वेलकम टू एवरीथिंग बैंकिंग। तो आज LIC AAO के प्रीलिम स्टार्ट हो चुके हैं 17 फरवरी से। आई डोंट नो कितनी शिफ्ट्स हैं, बट मेरा थर्ड शिफ्ट में था 1 PM का रिपोर्टिंग टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बता दूं, मेरा पेपर बहुत बहुत ज़्यादा बेकार गया है। आई कुड नॉट परफॉर्म अप टू द लेवल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ, बट देन अगेन ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं था, बट इफ़ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प पीपल जिनका प्रीलिम्स बाद में है, तो इस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आई होप दिस हेल्प्स यू। लेट्स बिगिन विद द पेपर एनालिसिस। तो पहला सेक्शन था रीजनिंग। पहली बात, नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस। पूरे पेपर में कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दिस सेक्शन वाज मॉडरेट। जिस हिसाब से मॉक्स मैंने दिए थे उस हिसाब से दिस सेक्शन में मैं 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर ले रहा था। बट यहाँ पे आई थिंक माई अटेम्प्ट्स वर ओनली जेन्युइन अटेम्प्ट्स, जो मैं कहूँगा 23 से 25 के बीच में आई थिंक आई अटेम्प्टेड, जो मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं। फ्लो बेस्ड पजल आई थी, फ्लैट ए फ्लैट बी, काफ़ी लेंदी लगी, इसमें मैं फंसा। आई थिंक इसी वजह से मेरा बाकी का पेपर भी बेकार गया। सीटिंग अरेंजमेंट्स 12 पीपल 2 रोज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी ईजी था, जल्दी हो गया था। सिलोजिज्म से सिर्फ 2 क्वेश्चंस, दिस वॉज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी। जनरली 5 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल जाते हैं ईजी मार्क्स स्कोर करने के लिए, बट इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन से लॉग्स थे। एक वर्ड फॉर्मेशन का था कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ से आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग, ये भी काफ़ी लेंदी। इसमें हर क्वेश्चन में एक अलग डेटा दिया गया था, तो इट वाज प्रिटी लेंदी। आई थिंक रीजनिंग मैं मॉडरेट बोलूँगा। आई नो देयर विल बी पीपल हु मस्ट हैव स्कोर्ड अबव 30 ईजिली, बट आई थिंक lack of practice was my undoing here in this paper. But then again, many people must have scored more than 30 as well. अगर आपने कहीं पे भी 26 से 27 अटेम्प्ट से ऊपर कर रखा है, then very well done. I think you'll clear the cutoff pretty easily in this section. Then the second section was quant. इसको भी मैं moderate बोलूँगा, because arithmetic जो आई थी, जो ये लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी लेंदी लगे। कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था अरिथमेटिक का, हर एक में एम्बिगुअस टाइप के क्वेश्चंस थे, लेंदी हो रहे थे, काफ़ी टाइम ले रहा था, और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना वैसे भी मेरे लिए हमेशा से ही डिफ़िकल्ट रहा है। नो क्वेश्चंस ऑन अप्रॉक्सीमेशन हमारी शिफ्ट में। हमसे पहली वाली शिफ्ट में सुनाई पड़ रहा था कि 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के हैं, बट हमारी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का नहीं था। ये जनरली 5 मार्क्स बहुत ही बैठे बैठाए मिल जाते हैं, बट हमारे शिफ्ट में दैट वाज नॉट द केस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ईजी था। रॉन्ग नंबर सीरीज, देन अगेन दिस इज माई वीक पॉइंट, कभी भी नहीं कर पाता हूँ मैं। रॉन्ग नंबर सीरीज इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर मी, बट कई लोगों के लिए ये ईजी पड़ता है। सो 5 क्वेश्चन यहाँ पे थे, 2 डेटा सेट्स थे 5-5 क्वेश्चन के, एंड दीज वर अगेन, एक डेटा सेट तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और जो दूसरा था उसमें काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड था। सो आई फाउंड द सेक्शन मॉडरेट। माई अटेम्प्ट्स इन दिस वर 26। तो बट आई थिंक इसमें ईजिली आप स्कोर कर सकते थे, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है इस पेपर के लिए। आई थिंक 30 अबव वॉज वेरी मच पॉसिबल इन दिस, बट देन अगेन हर एक का लेवल अलग होता है। सो द नेक्स्ट वॉज इंग्लिश। आई थिंक ये तो बहुत ही ईजी पेपर था, कुछ भी इसमें बताने लायक नहीं है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड। RCB बहुत ईजी, पैराजम्बल भी बहुत ईजी, एंड आई थिंक ओवरऑल ये बहुत ईजी पेपर कह सकते हैं। इसमें दिस वाज अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं तो आपका क्वांट और रीजनिंग एवेल्युएट हो जाएगा। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ओवरऑल मैं बोलूँगा मॉडरेट टू टफ। आई फाउंड इट टफ। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। सिर्फ मेरा ही पेपर बेकार गया है या इट वाज जनरली टफ? आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड। पिछले साल जब पिछली बार AAO का पेपर हुआ था तो 58 आउट ऑफ 70 कट ऑफ गई थी क्वांट और रीजनिंग के मिला के। दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग इट नॉट टू गो डाउन टू मच, बट आई थिंक 55-56 तो रहेगी, बिकॉज पीपल, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन 6 लाख लोगों ने भरा है 300 सीटों के लिए। सो ऑब्वियसली देर आर पीपल हु मस्ट हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है, सो दैट इज़ द अनडिनाएबल ट्रूथ। आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में। सो इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर अबव 55, I think you should start preparing for the mains examination. As far as I am concerned, I think my journey ends here as far as LIC AAO is concerned. But then again, there are lots of other papers. बहुत सारे papers आ रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए। Definitely you will get your job this year. Thank you. All the best. कोई भी query हो, कुछ भी आपको पूछना हो, comment section में पूछ सकते हैं, और अपने attempts ज़रूर बताइए comment section में। I want to know कि हमारी shift में लोग कितने attempt करके आए हैं। Thank you. All the best once again.